देश प्रदेश को स्वच्छ बनाने में जहां स्वच्छता ग्रही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं उनकी देखिए किस तरीके से दुर्दशा है देश की मोदी सरकार और योगी सरकार में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन से आ रही, जहां स्वच्छता ग्रही ने किया है धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के और बताया है देश की मोदी सरकार और योगी सरकार देश और प्रदेश को चाहती है स्वच्छ बनाना, लेकिन वह उनकी दुर्दशा के ऊपर नज़र नहीं डाल रही और उनको हमेशा की तरह नज़रअंदाज करती आ रही। वहीं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने जाना कि किस तरीके से उनकी मांगें लंबित हैं और आखिर क्यों। आइए डालते उनकी एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। सारे लोग अपने अपने जनपदों से आकर के आधार कार्ड अपना ले करके यहाँ पहुँच जाएं और उसकी फोटोकॉपी के साथ अपना ओरिजिनल सिग्नेचर बना करके दे देंगे, जो मैं वहाँ सबमिट कर सकूँ। ठीक है, जोरदार ताली। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। एसटी न्यूज़ मीडिया आज आपको दिखाने जा रही है स्वच्छता ग्रही कर्मचारियों संघ का एक विशाल धरना प्रदर्शन, जहां सभी लोग अलग अलग जिलों से अलग अलग स्थान से आए हुए हैं, लेकिन मांग उनकी एक ही है, लंबी लड़ाई है। लेकिन इस लंबी लड़ाई को किस तरह से एक तरह से वो लड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये लंबी लड़ाई है, लेकिन कुछ मांगे हैं आपकी जो नहीं पूरी हो पा रही है। ऐसी क्या मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही, जिस कारणवश इतना लंबा इंतजार भी रहा है आप लोगों का? ये क्या मांगे जो सरकार को पूरी करने में उनको डर लग रहा है या क्या बात है? सर, हमें तो ये लग रहा है कि सरकार पूरी करना चाहती है और घोषणा भी बार बार हम लोगों के भविष्य को लेकर के कर रही है। और क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और प्रदेश के 58,000 प्लस सारी ग्राम पंचायतों को खुले से शौच मुक्त कर रखा है हम लोगों ने। और जिसमें कि हम लोगों को कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। प्रयागराज में पैर भी धुले गए हैं, हमारे लिए सत्याग्रह भी चंपारण में उन्होंने किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने शामिल हम लोग हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के दिन 2023 सीतापुर जनपद में उन्होंने घोषणा भी कर दी मंच से कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छताग्राहियों को जो न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार हमारी देती है, और जिसके लिए हमने टीम बना दी है, कमेटी गठित कर दी है प्रदेश में। कमेटी की रिपोर्ट आते ही शासन आदेश लागू कर देंगे। परंतु 3 महीना इंतज़ार करने के बाद जब हम लोगों को कोई उत्तर नहीं मिला, तो हम लोग जब बार बार सचिव साहब से मिलने का प्रयास किया कि सर आप क्या रिपोर्टिंग की जा रही है हमारे लिए, क्या हमारे लिए कुछ पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं तो हम अपने विषय को समझे क्या। तो वो ना तो आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, ना हम लोगों के विषय में कोई उत्तर देना चाह रहे हैं। और उन चीज़ों को कहने के लिए आज हमारे माताएं बहनें जो है सुबह उनसे मिलने के लिए जो है अपनी बात रखने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ प्रशासन ने थोड़ा सा क्रूरता का भी प्रदर्शन किया है। कुछ लोगों को चोट है जी, कुछ महिलाओं के कपड़े भी वहाँ जो है फट गए हैं, चोट भी लग गई है, कुछ को हाथ में इंजरी वगैरह की भी है। उनको मैंने लोकबंधु अस्पताल अभी भेजा है हम लोगों ने, और वहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनका। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हम लोगों को बोले से तभी तो हम आए, अगर आप नहीं बोले होते तो हमें उम्मीदें क्यों हम आपसे लगा के रखते। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने प्रभावशाली हैं और इतने अपने जनता के प्रति संवेदनशील भी हैं, लेकिन फिर भी उनके निर्देशों का पालन विभाग क्यों नहीं कर रहा है। हर जगह लखनऊ, हर जगह देखने को मिलता है आपको स्वच्छ भारत जो लिखा रहता है, कहीं ना कहीं इन्हीं के कांधे, इन्हीं के भरोसे पे ही लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को स्वच्छ रखोगे जी। तो उसके बाद 3 महीना हो गया, आपको कब लगा कि नहीं अब हमें उतरना चाहिए या अपनी मांगों को आगे रखना है, क्योंकि अब बैठने से कुछ नहीं होगा? क्योंकि जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के गठन में उन्होंने एक अल्टीमेट दिया हुआ था कि इतने महीने में हर कमेटी, हर विभाग के जितने भी सचिव हैं अपने विभागों की रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, कि जिसमें आउटसोर्सिंग क्या कर्मचारी हैं, रिसोर्स क्या हैं और कितनी संख्या वाले उनकी क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। तो इन सब चीज़ों की रिपोर्टिंग हर विभाग से सबमिट की जा रही थी, लेकिन हम लोगों का नाम और हम लोगों के विभाग का उल्लेख जब नहीं मिला मुझे, तो मैं इस चीज़ की जब जांच करवाने के लिए अंदर तक घुसा, तो फिर मुझे लगा कि शायद अब हम लोगों को फिर से जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो जिस विषय को लाइट में लेने के लिए और अपनी चीज़ों को हम अपने अधिकार जो हम आज 7 सालों से सरकार के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सरकार ने शासन आदेश नहीं जारी किया जिसमें स्वच्छाग्रहियों का उल्लेख ना हो, लेकिन फिर ज़मीन पे हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है।
जो हमें चाहिए और जिसके लिए हम रात दिन उनके साथ लग के काम किए हैं। आज हमारे साथ नज़रअंदाज वाला तरीका क्यों अपना रही सरकार? हम इसीलिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं सारे भाई। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने तो आपको बोला बताया, लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा? तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री द्वारा तो अनाउंसमेंट हो ही गई थी ना? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन हम इसीलिए तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा एक बार हम लोगों के प्रति जो 2018 में भी किए थे कि स्वच्छाग्रहियों को मनोबल को बढ़ाने के लिए एक मानदेय की व्यवस्था इनको की जाएगी, लेकिन उस समय 2018 में भी जो है वो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली। और फिर 2023 में भी आकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से यह कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी कहीं फिर से मिस ना हो जाए या हमारा जो सरकार के प्रति विश्वास है वो ख़त्म ना हो जाए। और सरकार इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया और वो विभाग ने रिपोर्ट कर दिया कि हमने कर दिया और हम यहाँ पे उसका लाभ ही नहीं पाए हैं, वंचित हो चुके हैं। तो अपनी आवाज़ को सरकार तक हम सच्चाई बताने के लिए जो ये प्रदर्शन है हमें आके यहाँ करना पड़ रहा है। अब अगर प्रदेश की मीडिया जो इस समय जो है देश का चौथा स्तंभ मानी जाती है, अगर वो सक्रियता से लगी हुई तो ज़रूर मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक। और पहुंचने के बाद काम नहीं होता है तो धरना कब तक क्या चलेगा? क्या इसके बाद क्या एक्शन? फिर तो ये अगर हम लोगों की बातें नहीं पहुंचती हैं या नहीं मानी जाती हैं हमारी मांगें, तो हमारे जो भी भाई बहन यहाँ निर्णय लेंगे कि हमें अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल पे बैठना है तो हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अच्छा, ये कहाँ से आए हैं? इसमें जनपद, ये भाई साहब जनपद मथुरा से भी हैं और इसमें मैनपुरी से भी हैं, मुरादाबाद से भी हैं, सुल्तानपुर से भी हैं, बदायूं से भी हैं, गोरखपुर से भी हैं, बस्ती से भी हैं। मतलब प्रदेश के लगभग 18 से 20 जिले से अभी पहुँचे और बाकी लोग निकले हुए घर से आ रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम इंद्रजीत गौतम है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बस यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी जो उन्होंने जो घोषणा की है उस घोषणा को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, जिससे कि हमारा जो परिवार भुखमरी की कगार पे है वो हम अपने परिवार के जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि 2017 से लेकर के 2024 को जो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हमारा जो काम जो पहले नियमित कभी कभी मिल जाता था वो भी अब मिलना बंद हो गया है, तो जिससे हम अपने परिवार को जो जीवन यापन है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जी, मैं उषा राय जनपद बलिया से बिलोंग करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि जो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से 1 अक्टूबर को घोषणा किए कि जितने भी स्वच्छाग्रही हमारे प्रदेश के हैं उनको न्यूनतम वेतन हमारी सरकार देने की गारंटी देती है। तो गारंटी तो देती तो हैं, लेकिन वो गारंटी रह कहाँ गई? मेन वेतन की है। और जो काम हम लोगों ने किया है, जिस तरह से अंग्रेज़ों के हाथ से भारत को आज़ाद कराने में कितने लोग शहीद हो गए, उसी तरह से खुले में शौच मुक्त देश को कराने में हम लोग अपनी इतनी कुर्बानी दिए हैं। यहाँ तक कि मानव मल न उसमें हम लोगों को ये समझ में आता था कि ये किस जाति का मल है, पुरुष का है कि महिला का है, बच्चा का है कि बूढ़े का है। उस मल को उठा के और जनता के बीच में प्रोटेस्ट किए हैं और लोगों को ये बताए हैं कि खुले में शौच करने से ये बीमारियां होती हैं, इससे हमारी मृत्यु दर इतना बढ़ जाती है। आप लोग खुले में शौच न करें, शौचालय बनवाएं, किसी भी तरह से बनवाएं, गड्ढा खोन के पैसा नहीं है तो उसमें शौच करें। और इतना प्रेशर दिए लोगों के ऊपर कि देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सीना तान के कहते हैं कि हमारा देश नंबर 1 पे चल रहा है स्वच्छता के मामले में। और जब हम लोग इतना सफल देश को कर दिए तो हम लोगों का स्थान कहाँ है? और आप बार बार मजाक क्यों बना रखे हैं? हाथी की दांत की तरह दो तरफा बात क्यों करते हैं? दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कभी कहते हैं स्वच्छताग्राहियों को पुरस्कृत किया जाए, कभी कहते हैं स्वच्छताग्राहियों का पैर धोया जाए, कभी कहते हैं स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हैं। तो ये सब है कहाँ? करके तो दिखाओ। मतलब सम्मान, पैर धुलना नहीं, जो हमारी मेहनत का जो है हमें वेतन मिलना चाहिए, परिश्रम मिलना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी मतलब ये दुख की बात कहा जाएगा कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जितनी पहुँचनी चाहिए
वो सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अपने प्रशासन के द्वारा वहाँ तक जाए ना, लोगों को बीच में रोकिए, प्रताड़ित कीजिए, डराइए, धमकाइए, लाठी चलाइए, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हम लोग पुनः विधानसभा घेरने का प्रयास किए, जिसमें हमारे बहनों के साथ इतना बदसलूकी किया गया प्रशासन के द्वारा कि उठा के बस में ऐसे फेंका गया जैसे लग रहा था कि बोरे में सामान कस के फेंका जा रहा है। जैसे बता दूं कि उनके कपड़े तितर बितर हो गए, घायल भी हो गई। इससे मनोबल होपलेस होता है कि हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना दिक्कत जिलते सह रहे हैं और हम कामयाबी नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारी महिलाओं का कितना सम्मान देना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान देते हैं, 33% आरक्षण देते हैं, और एक तरफ कर क्या रहे हैं, काम का वेतन मिलना चाहिए। तो जो गांव में या शहर की बात करें कि जो खुले में शौच से मुक्त भारत है, या फिर शहर हो, गांव हो, मैं को मंदिर, मस्जिद या हॉस्पिटल या सड़क पे जितनी सफाई दिखती है इन्हीं कंधों पे, इन्हीं के द्वारा होती है। बाहर से विदेशों से बुलाए मेहमान जब हमारे देश की तारीफ करते हैं तो इन्हीं की वजह से करते हैं। इनके लिए इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना पैर धुलिए, ना सर धुलिए, ना कपड़े धुलिए। इनका वेतन यानी कि जो काम करते हैं इनका वेतन चाहिए। वेतन से घर चलता, परिवार चलता। आज पूरा परिवार छोड़ के ये लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं। ज़रूरत नहीं अगर इन्हें वेतन मिल रहा होता है, जो कहा गया बस वही चाहिए इन्हें, वो सब नहीं चाहिए। जो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो आप दे नहीं सकते, वही चीज़ चाहिए इनको जो इनके हक की चीज़ है, वो है इनका वेतन। तो वेतन की लड़ाई के लिए आज यहाँ मौजूद है। स्वच्छ भारत या हम कहें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाला जो है स्वच्छता में इन्हीं लोगों के हैं। ये सब वही लोग आज खड़े हुए हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स। अगर आप चाहते हो इनके बारे में कुछ कहना, या आप चाहते हो कि आपको भारत में सफाई दे रही स्वच्छ अभियान को जो आपने सुना क्या है, वो सब इन्हीं के कंधों पे आज ये मायूस होकर यहाँ बैठे सिर्फ इसलिए इन्हें वेतन चाहिए, वो भी वो जो इनकी मांग, इनसे कहा गया था कि आपको मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है।